ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन के सीज़न 3 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत सबसे पहले इस घर से होती है और वहाँ से आवाज़ आती है, क्या वो मर चुकी है। फिर सीन घर में शिफ्ट होता है। नाओया कहता है, अभी क्लान के मुखिया की तुम चिंता मत करो, इसके अलावा जो मर रहा है वो माकी है। माकी सुंदर हो सकती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे एक आदमी को सपोर्ट करना नहीं आता। कोई लड़की जो किसी आदमी के 3 कदम पीछे नहीं चल सकती। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ कुछ नहीं बोलती। इस चीज़ में माई अच्छी है, भले ही उसका चेहरा माकी जैसा हो पर वो बहुत सख्त स्वभाव की है। पर उसे पता होना चाहिए कि वो एक लड़की है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ पे 2 लोग पहले से ही थे। उसमें से एक कहता है, तुम बहुत लेट हो। ओजी आई कहती है, आप क्या कर रहे हो। जिनिची जनिन अच्छा जादूगर है। नाओया कहता है, तुम्हारे पापा मौत के कगार पर है, लेकिन मेरे आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जेनिन क्लान का अगला मुखिया मैं हूँ। मेरे बड़े भाई सभी हारे हुए हैं और आप मेरे चाचा उनके छोटे भाई होने के बावजूद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उनकी बेटी का सवाल ही नहीं उठता। और वो कहता है, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है। बहुत बुरी बात है कि आपकी और तेजी की जगहें उल्टी नहीं है। नाओया की बात सुनकर जिनिची नाओया के ऊपर हमला करता है लेकिन नाओया उससे बच जाता है। जिनिची नाओया की गर्दन के ऊपर तलवार रखता है। नाओया कहता है, पापा मौत के दरवाजे पर मंडरा रहे हैं। और वो कहता है, हम सब एक साथ क्यों नहीं रह सकते। मास्टर नोबितो जेनिन के मुखिया का अभी डेथ हो गई है। मैं उसकी वसीयत लेकर आया हूँ। मास्टर नोबितो की इच्छा के अनुसार मुझे वसीयत पढ़नी है। यहाँ पे जिनिची जेनिन और नाओया जेनिन सभी मौजूद हैं। अगर किसी को दिक्कत ना हो तो मैं अब वसीयत पढ़ूँ। जेनिन क्लान का 27वां मुखिया नाओया जेनिन होगा। और वह कहता है, नाओया को सभी संपत्तियां विरासत में मिलेगी, सभी जिम्मेदारियां संभाल सकती है। नाओया कहता है, कुछ भी। यदि सातोरू गोजो मर जाता है तो तोजी फुसिगुरो के साथ एक लिखित समझौता होगा जिसमें मेगुमी फुसिगुरो का जेनिन क्लान स्वागत करेगा और उसके बाद वो जेनिन क्लान का मुखिया बन जाएगा और सभी संपत्तियां उसके पास चली जाएगी। नाओया कहता है, क्या? अंत में वो दोनों बहुत कमज़ोर हैं। वो किसी ऐसे लड़के को संपत्तियां देंगे जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, तो वे कुछ नहीं करेंगे। मेगुमी अब कहाँ है और वो क्या कर रहा है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढ रहा है। वो कौन है? सुकुना का विसल। वो नाओया जेनिन सुकुना के विसल को मार डालेंगे। मेगुमी, सुकुना का विसल कहाँ है, ठीक है? फिर वो कहता है, टोक्यो अब शापित शक्तियों का इलाका है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं लोग कब और कैसे मरते हैं, मैं उन्हें मारने के बाद इस पर काम करूँगा। आखिरकार मैं जेनिन क्लान का मुखिया हूँ। यूजी कहता है, अब वक्त आ चुका है कि मैं टेंगन का सम्मान करूँ। फिर वहाँ पे चोजो आता है और वह कहता है, यूजी, क्या तुम्हारी चोटें अब ठीक है? यूजी कहता है, ब्लैक फ्लैश की चोटें लगने के बाद भी मैं किसी तरह से ठीक हूँ। मुझे लगता है कि ये सुकुना के कारण है। यूजी, मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जुजुत्सु हाई पर लौट सकते हो। यूजी कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो। ये नहीं है कि मैं वापस लौटना नहीं चाहता। फिर हमें सुकुना और फुसिगुरो का फ्लैशबैक दिखा जाता है जिसमें सुकुना कहता है फुसिगुरो से, तुम अभी मरना मत, मुझे तुमसे बहुत सारे काम कराना है। सुकुना कहता है, मैंने बहुत सारे इंसान को मार दिया है सिवाय एक इंसान को छोड़ के। यूजी कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। क्या आप इससे ठीक है? मैंने भी आपके भाई को मारा। चोजो कहता है, कोई बात नहीं, ये एक गलतफहमी थी। यूजी कहता है, चलो। और यहाँ पर ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर में हम देखते हैं चोजो और यूजी को। चोजो कहता है, जब हम लड़े तो उसने पहले ही मुझे अपनी शक्तियों से खुश कर दिया। तब से उसमें चालाकी जुड़ गई है और वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है।
यूजी कहता है क्या आप अभी मुझे कॉल कर रहे थे? जोजो कहता है मैं तुम्हें बार बार फ़ोन करता रहूँगा, तुम्हारे पिता के माथे पर टाँके लगे थे। नाओया कहता है मुझे मेगुमी दिखाई नहीं दे रहा है। यूजी कहता है कौन है वो, क्या वो फुशिगुरो को जानता है? नाओया कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, आप पूरी तरह से अलग दिखते हैं, क्या आप दौड़ना नहीं चाहते? यूजी कहता है दौड़ना? मेरा मेगुमी के साथ है, इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो मुझे परवाह नहीं कि तुम मरो या जियो, लेकिन मैं तुम्हें इधर उधर भटकते नहीं देख सकता, तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ने से शुरुआत करूं? यूजी कहता है तुम फुशिगुरो से क्या चाहते हो? मुझे लगता है मैं उसे मरवा दूंगा। नाओया एकदम से नीचे आ जाता है। फिर यूजी कहता है मैंने सुना है तुम्हें मेगुमी ढूंढ रहा है। यूजी कहता है वो सचमुच तेज है, लेकिन कुछ अजीब है। जोजो कहता है वो एक शापित तकनीक है। नाओया कहता है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ताकतवर हो। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं समझता हूँ सुकुना का विषय है, लेकिन उसके साथ कौन है? फिर उन तीनों को कुछ महसूस होता है। फिर यूजी कहता है क्या वो गोजो सेंसेई है? नहीं, उससे भी कुछ डरावना है। फिर यूजी को दिखता है एक लड़का, और वो लड़का कोई और नहीं, वो था हमारा यूटा। तो फाइनली यूटा और यूजी मिल ही गए। तुम्हें इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो।